Hey friends, Assalamu alaikum. This is Maruk and welcome to my channel. In this video, we will learn what is dictionary skills. जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी स्किल्स के डिक्शनरी से हम क्या गेन करते हैं, हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं और हमें क्या फ़ायदे होते हैं। और ये सब जानने के लिए, ये सब लर्न करने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि डिक्शनरी में कौन कौन से टूल्स हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसी टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज आवर डिक्शनरी। डिक्शनरी अ बुक, ऑप्टिकल डिस्क। डिक्शनरी एक बुक है या ऑप्टिकल डिस्क है, यानी कि हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल सकती है, यूएसबी में, एसडी कार्ड में, किसी में भी। ठीक है ना। मोबाइल डिवाइस, नेट से हम मोबाइल से भी देख सकते हैं, और ऑनलाइन रिसोर्स सच एज dictionary.com। अगर हम dictionary.com पे सर्च करें तो हम काफ़ी टाइप्स की डिफरेंट टर्म की डिक्शनरी देख सकते हैं, कंटेनिंग अ सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स होते हैं, ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के जिसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। डिक्शनरी होती क्या है? डिक्शनरी होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड, जिसमें ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, सारे टोटल वर्ड्स होते हैं जो भी हम यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मीनिंग। डिक्शनरी जो होती है वो हमें वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है, उनके मीनिंग का बताती है कि एक वर्ड का क्या मीनिंग है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है इसको कैसे बोलते हैं, जैसे डिक्शनरी, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन। एटिमोलॉजीज, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न व्हाट इज एटिमोलॉजीज। एटिमोलॉजीज का मतलब है लर्न अबाउट वर्ड्स। ठीक है, नॉलेज अबाउट वर्ड्स। सो फोनेटिक, फोनेटिक भी इन द टर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन ही आता है, कैसे बोला जाता है, उसकी सेलेबल क्या है। ट्रांसलेशन बताता है, डेफिनेशन यानी कि एक वर्ड से रिलेटेड उसका यूज बताती है कि हमने एक वर्ड को कैसे यूज करना है। ड्राइव्ड फ्रॉम फॉर्म्स, कि इसकी बेस फॉर्म क्या थी एक वर्ड की, और आगे इससे नेक्स्ट कौन से वर्ड्स बने हैं। ठीक है। और वर्ड अरिजन, और हमें ये भी बताती है डिक्शनरी कि ये वर्ड किस लैंग्वेज का है, इसका अरिजन क्या है। मोस्टली जो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो लैटिन से स्टार्ट होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ग्रीक के, तो वर्ड्स के साथ लिखा होता है कि ये ग्रीक का है कि ये लैटिन का है। ठीक है। सो डिक्शनरी हमें टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट अ वर्ड, समटाइम्स नॉन एज वर्ड बुक, इसको वर्ड बुक भी कहते हैं। द फर्स्ट बुक दैट वी रिकग्नाइज्ड एज डिक्शनरी, फर्स्ट टाइम जब हमने इसका डिक्शनरी का वर्ड सुना, यानी कि हमें पता चला कि कहाँ पे आई है, तो वो जो थी इन्वेंट हुई थी इंग्लैंड में इन 1721। ओके। द बेस्ट नोन अर्ली डिक्शनरी हाउएवर, ये तो एक बस प्रैक्टिस थी एक तरह की। ठीक है, जो 1721 में पब्लिश हुई। लेकिन जो एक बेस्ट डिक्शनरी अभी तक यूज की जाती है वो कौन सी है? पब्लिश्ड इन 1775 में पब्लिश की गई थी बाय सैमुअल जॉनसन। ठीक है, सैमुअल जॉनसन, और ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर जॉनसन। ओके। इन इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, और इसका नेम क्या था? डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें टोटल 14,000 वर्ड्स थे। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड इन one or more specific language often arranged in alphabetic। एक ऐसी बुक होती है जिसमें डिफरेंट एक लैंग्वेज के या डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, और उनको अरेंज किया गया होता है अल्फाबेटिकली। ठीक है, ए बी सी से स्टार्ट, लाइन वाइज, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं, देन बी से, देन सी, एंड सो ऑन। द वर्ड डिक्शनरी कम्स फ्रॉम द मिडीवल लैंग्वेज। मिडीवल का मतलब है बिफोर रेनेसांस। ठीक है ना। लैटिन का वर्ड था ये डिक्शनेरम, इसका मतलब है आ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। डिक्शनेरम का मतलब है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। द लैटिन, और मे बी ये भी कहा जाता है कि ये लैटिन के वर्ड से आई, डिक्शनरी जो है इन्वेंट हुआ है डिक्शनेरम। ठीक है, ओ सॉरी, डिक्शनेरस, इसको डिक्शनेरस कहते हैं। ये लैटिन का है और ये मिडीवल लैटिन का है। मीनिंग इसका मतलब है ऑफ वर्ड्स, ऑफ वर्ड्स। इट फर्स्ट अपेयर्ड इन इंग्लिश ड्यूरिंग द 1520s, यानी कि पहले ये लैटिन में थे, medieval Latin, and then in 1520s it comes in English as dictionary. Okay, so इस स्लाइड में हम देखेंगे कुछ ऐसी स्किल्स जो डिक्शनरी हमें सिखाती है या हम डिक्शनरी से सीखते हैं। ठीक है। डिक्शनरी इज वेरी यूजफुल टूल फॉर न्यू लर्नर। एक न्यू लर्नर के लिए डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। हु इज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जो कि एक न्यू लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है। जैसे कि अब कोई फ्रेंच बंदा आके सीखता है इंग्लिश, तो वो इंग्लिश की डिक्शनरी यूज करेगा डिफरेंट टाइप्स के वोकेबलरी वर्ड्स सीखने के लिए, अपनी वोकेबलरी को इनहेंस करने के लिए। ठीक है। With a good dictionary you can learn the following।
एक अच्छी डिक्शनरी से हम ये सब कुछ सीख सकते हैं। लुकिंग अप द इंग्लिश मीनिंग ऑफ अ वर्ड, हम एक वर्ड के मोर देन वन मीनिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। चेक द स्पेलिंग्स ऑफ अ वर्ड, हम एक वर्ड के स्पेलिंग्स भी देख सकते हैं। इट सप्लाइज यू मस्ट मोर देन मीनिंग एंड स्पेलिंग, डिक्शनरी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मोर देन मीनिंग और स्पेलिंग्स, यानी कि मीनिंग और स्पेलिंग के अलावा भी इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, ठीक है। पर्पस मीन्स इसके मकासद, वो कैन से मकासद, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स द चेंज इन वोकेबलरी, डिक्शनरी में एक वर्ड में जो चेंजिंग होती है उसका रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि पहले कलर के स्पेलिंग्स क्या थे, COLOUR, ओके, कलर, लेकिन अब वो चेंज हो गए हैं। अब जो कलर है वो यू वाला वो यूज नहीं होता, अब जो उसके करंट स्पेलिंग्स हम यूज कर रहे हैं वो है COLOR, कलर, ठीक है। तो डिक्शनरी में रिकॉर्ड भी होता है एक वर्ड का जो उसमें चेंजिंग होती है, ठीक है। एंड इनहेंस आवर वोकेबलरी, डिक्शनरी हमारी वोकेबलरी को भी इनहेंस करती है। गिव अदर ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट आ वर्ड, एक वर्ड ग्रामर के किस पार्ट से रिलेट करता है डिक्शनरी हमें वो भी बताती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की है, द सन गिव अस लाइट, यहाँ पे जो लाइट है वो एज अ नाउन यूज हुआ है, रोशनी, एक चीज का नाम है ना रोशनी, तो जो सूरज है वो हमें रोशनी देता है। डिक्शनरी में वर्ड के आगे लिखा होता है कि ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, व्हाट इज, जो भी वो है। द लाइट पर्स मेक अ हैवी हार्ट, यानी कि जब लाइट पर्स होता है, पर्स में पैसे नहीं होते तो इंसान टेंशन में होता है, उसका हार्ट हैवी होता है, ठीक है। सो लाइट पर्स, अब यहाँ पे जो लाइट पर्स का मतलब है हल्का पर्स, पर्स एक नाउन है और लाइट जो है, लाइट ने हमें हल्के वजन वाला, ठीक है, इसने हमें इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड टू नाउन, सो इट्स नाउन एज एडजेक्टिव, ठीक है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। यू कैन सी आ वीडियो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। सो लाइट पर यहाँ पे लाइट एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ही नीड्स टॉर्च टू लाइट अस ऑन आवर वे, इसको जरूरत है लाइट की, टू लाइट के वो इसको जरूरत है टॉर्च की कि वो लाइट करना, रोशनी करना। अब ये रोशनी क्या है यहाँ पे, लाइट, यहाँ पे ये एज एन वर्ब यूज हुआ है, ठीक है ना। लाइट अस ऑन अ वे, कि वो रोशनी करे हमारे रास्ते पे, ठीक है। सो ही ट्रीटेड इट इन लाइट हार्टेड मैनर, उसने उसके साथ बहुत ही नरम रवैया इख्तियार किया, ठीक है। ट्रीटेड लाइट, यहाँ पे इसने बताया है कि जो उसका रवैया है वो लाइट है, यानी कि नरम है। तो यहाँ पे लाइट ने हमें इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड टू वर्ब, सो लाइट इज नोन एज एडवर्ब। इस तरह देखें कि एक वर्ड लाइट डिफरेंट सेंटेंस में एज आर डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और गिव द सिमिलर ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अ वर्ड, डिक्शनरी हमें ये भी बताती है कि एक वर्ड का सिनोनिम क्या है, उसका यानी कि सिमिलर वर्ड क्या है और उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है। इट हैज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। ओके, इट्स कंटिन्यू अबाउट द रीडिंग स्किल्स, की स्किल हमें कौन सी स्किल सिखाती है डिक्शनरी। सो द नेक्स्ट इज नीड फॉर एग्जैक्टनेस, ये हमें एग्जैक्टनेस भी सिखाती है। जब हम ज्यादा वोकेबलरी सीख लेते हैं, ठीक है, हमें काफी वर्ड्स पता होते हैं, सो ये हमारी एबिलिटी है, एक पर्सन की एबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो एक वर्ड को किस तरह से कहाँ पे यूज करता है, कौन सा सिनोनिम कहाँ पे यूज करता है, ठीक है। ability to use or choose the right word depends upon the range of one's vocabulary, जो एक एबिलिटी है अच्छे वर्ड्स या राइट वर्ड्स यूज करने की, एग्जैक्ट वर्ड यूज करने की, वो एक पर्सन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी वोकेबलरी कैसी है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ पर्सन हैज कंप्लीट कमांड ऑन वोकेबलरी, ये बस तब पॉसिबल है जब एक जो पर्सन है वो कंप्लीट कमांड रखता हो वोकेबलरी पे, ठीक है, यानी कि उसकी वोकेबलरी बहुत हाई हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स मेंशन की हैं। ही वाज स्लेन ऑन द बैटलफील्ड, अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं ये सारे किल के लिए यूज हुए हैं, बट उसके सिनोनिम हैं और डिफरेंट सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू देयर एग्जैक्टनेस, यानी कि एक सेंटेंस में कौन सा वर्ड बेहतर रहेगा उस तरह यूज हुए हैं, ठीक है। ही वाज स्लेन ऑन द बैटलफील्ड, स्लेन का मतलब होता है किल्ड वायलेंटली, बुरे तरीके से मारे जाना, वो जंग के दौरान बुरे तरीके से मारा गया, ठीक है। द रॉबर्स किल्ड हिम एंड लूटेड हिज प्रॉपर्टी, वो चोरों ने उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी ले ली। अब आप देखिए स्लेन का मतलब है बुरे तरीके से वो कत्ल हुआ जंग में, रॉबर ने उसको मार दिया, लेकिन शो किसको कर रहा है, मरने को। ही वाज मर्डर्ड,
इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिल्कुल रहम ना खाना, मर्सीलेसली मर्डर्ड, ठीक है ना, मर्सीलेसली। सो बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, मर्डर्ड, उसका कत्ल कर दिया गया। ऑल द शीप वर स्लटर्ड, ठीक है ना। स्लटर का मतलब होता है ज़िबा करना, स्लटर इज द फर्स्ट फॉर्म एंड द सेकंड फॉर्म इज स्लटर्ड। सो एक मैं अब बात आपको और बता दूं कि देखें, ऑल ऑफ द शीप, सारी शीप्स, भेड़ें, शीप की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। शीप भी ऐसा वर्ड है, काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एस या कुछ भी इजाफा नहीं करते उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सिंगुलर के लिए भी शीप यूज होता है, ज्यादा शीप के लिए भी शीप यूज होता है। ऑल द शीप, तमाम भेड़ें, वन शीप, एक भेड़, ऑल द शीप, तमाम भेड़ें, ठीक है। सो तमाम भेड़ों को जिबा कर दिया गया। द क्रिमिनल वाज एग्जीक्यूटेड, जो क्रिमिनल है उसको फांसी दे दी गई है। अब ये सब वर्ड्स मरने को शो कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पर्सन को वोकैबुलरी अच्छे से आती होगी, वो डिक्शनरी को यूज करता होगा, तो डिक्शनरी हमें सिखाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वर्ड एज अ सिनोनिम, और ये हमारी एबिलिटी है कि हम उन वर्ड्स को सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज हेड वर्ड्स। अब ये हेड वर्ड्स क्या होते हैं? द वर्ड यू लुक अपॉन ऑन अ पेज आर प्रिंटेड इन बोल्ड। डिक्शनरी के एक पेज पे जो वर्ड्स प्रिंट होते हैं बोल्ड में, यानी कि थोड़े से मोटे से लिखे होते हैं, डार्क लिखे होते हैं, उनको कहते हैं हेड वर्ड्स। द हेड वर्ड्स इज यूज टू लोकेट एंट्री। ये हमें बताते हैं कि एक वर्ड कहाँ है, एंड डिक्टेट्स द इट्स अल्फाबेटिकल पोजीशन, और उसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन को भी सेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक अटैच की है। अब ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो हाईलाइटेड हैं, इनको कहते हैं हेड वर्ड्स। जैसे यहाँ पे डिक्शनरी की डेफिनेशन है, डिक्शनरी हाईलाइटेड लिखा है, फिर सारी उसकी डेफिनेशन। देन डिक्टम, डिक्टम हाईलाइटेड है, फिर उसकी डेफिनेशन। डिड, फिर उसकी डेफिनेशन। डाइडेक्टिक, फिर उसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं एक वर्ड के स्टार्ट पे, जो एक बताते हैं कि नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन होगी, उसको हेड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज गाइड वर्ड्स। अब ये गाइड वर्ड्स क्या होते हैं? एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ डिक्शनरी यू विल फाइंड 2 बोल्ड लेटर्स। हर पेज के डिक्शनरी के हमें 2 बोल्ड लेटर, यानी कि डार्क ब्लैक लेटर्स नजर आते हैं, वर्ड्स नजर आते हैं। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द पेज। हमें बहुत सबसे पहला जो वर्ड लिखा होता है वो हमें पहले वर्ड के बारे में बताता है, और जो सेकंड 2 वर्ड्स होते हैं ना, पहला हमें फर्स्ट वर्ड से रिलेटेड बताता है कि एक डिक्शनरी में, डिक्शनरी के इस पेज पे सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन होगी, और जो सेकंड वर्ड होता है वो हमें ये बताता है कि इस पेज का लास्ट वाली डेफिनेशन कौन सी होगी, ठीक है। यूजिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर यू कैन फाइंड ऑल द वर्ड डेट नेचुरली बिटवीन दीज, ठीक है, टू गाइड वर्ड्स ऑन दिस पेज। गाइड वर्ड्स जो होते हैं वो यूजफुल किस तरह से होते हैं? हमें पता चल जाता है पेज के फर्स्ट 2 वर्ड्स देखते ही कि इनके सेंटर में और कौन कौन से वर्ड फॉल करेंगे। अगर आप सी वाला वर्ड देखना चाहते हैं तो आपको इस पेज पे मिल जाएगा, वरना एफ जो है वो नेक्स्ट से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक स्टार्ट ऐड की है। यहाँ पे जो गाइड वर्ड्स हैं, एक तो सेल है 1, एंड सेकेंड इज फेब्रुअरी, ओके। 2 वर्ड्स हैं, हर पेज पे 2 गाइड वर्ड्स होते हैं। सेल हमें फर्स्ट वर्ड हमें ये बताता है कि इस पेज पे स्टार्ट पे कौन सा वर्ड, कौन सी डेफिनेशन होगी, और सेकंड वर्ड हमें बताता है कि इस पेज के लास्ट पे कौन सी डेफिनेशन होगी। और इनका यूजफुल ये कैसे है, हमें सेल देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा पहला वर्ड सेल है, इसका मतलब इस पेज पे सारी सी से डेफिनेशंस होंगी, और जो एफ है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लास्ट है वो एफ होगी। अगर हम एफ को फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्टार्टिंग लेंगे। अगर हम कोई वर्ड एफ से फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस पेज के लास्ट से स्टार्ट करेंगे कि एफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब मैं क्या फाइंड करना चाह रही हूँ, कुछ भी मैं फाइंड करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी, क्या पता जो मैं ढूंढ रही हूँ वो पहला वर्ड इसी पेज के लास्ट पे हो, ठीक है ना। सो इनको कहते हैं गाइड वर्ड्स। एवरी पेज ऑफ डिक्शनरी हैज 2 गाइड वर्ड्स। सो द नेक्स्ट इज एटिमोलॉजी। व्हाट इज एटिमोलॉजी? एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ वर्ड। ये हमें एक वर्ड की हिस्ट्री बताता है, जैसे मैंने आपको कलर का बताया, ठीक है ना। बाय एक्सटेंशन द एटिमोलॉजी ऑफ अ वर्ड मीन्स ओरिजिन। एटिमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन, उसकी डेवलपमेंट। एक वर्ड का ओरिजिन क्या है, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। समटाइम्स डिक्शनरी में ये भी मेंशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी हमें बताती है कि ये लैटिन का वर्ड है, ग्रीक का है, वट एवर,
which language the word is belong to. Okay, the definition of epistemology is etymology is the source of a word or study of source of specific word. ठीक है, हम एक वर्ड की कंप्लीट डिटेल फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एपिटेमोलॉजी इज ट्रेसिंग अ वर्ड बैक टू इट्स लैटिन रूट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो लैटिन से स्टार्ट होते हैं। तो जो एटिमोलॉजी है, ये नॉलेज हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि एक वर्ड लैटिन से कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इंग्लिश में आया। जैसे कि सबसे पहले लैटिन का वर्ड था फिडियर, फिडियर इसका मतलब था ट्रस्ट। देन फिर ये लैटिन का था फीड्स, ये चेंज हुआ फीड्स, इसका मतलब भी ट्रस्ट था। फिर ये फ्रेंच में आ गया फेड, फोई, ठीक है, इसका मतलब भी था ट्रस्ट। देन ये इंग्लिश में आया एज फेथ, और अब ये इंग्लिश में यूज होता है फेथ यानी कि ट्रस्ट करना, ठीक है। द नेक्स्ट इज वर्ड फॉर्मेशन। डिक्शनरी से हमें ये भी पता चलता है कि एक वर्ड की बेस फॉर्म क्या थी, यानी कि सबसे पहले वो बिल्कुल सिंपल सा क्या था, लेकिन जब हमने उसके साथ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अटैच किए तो एक नया वर्ड बन गया, एक न्यू फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ड। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि न्यू वर्ड्स क्रिएट करना। न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स से हम न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सफिक्स क्या होता है? आ सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। सफिक्स ऐसे लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर है जो कि हम किसी वर्ड के लास्ट पे अटैच करते हैं, ठीक है, जैसे कि उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप देखें डम, ये एक सफिक्स है। सिंपल वर्ड क्या था? फ्रीड, स्टार्ट, और ये क्या है? बोर्ड, ठीक है। फ्रीडम, अब इसके अलावा फ्रीडम लगा दिया, आजादी। स्टारडम, स्टार्टिंग। बोर्डम, बोर्ड, बोर होना। बोर्डम, बोर्डम का मतलब है बोरिंगनेस, नेस। अब ये देखें, ये भी एक सफिक्स है। डार्क, डार्कनेस, अंधेरा। गुड, गुडनेस, अच्छाई। काइंड, काइंडनेस। ऐसे लेटर्स जो हम लास्ट पे यूज करते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। लेस, होप, होप का मतलब है उम्मीद। होपलेस, बेसलेस, रैकलेस, तबाह हो जाना, ठीक है ना। प्रीफिक्स, अब ये प्रीफिक्स क्या है? प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब है फिक्स करना, पहले फिक्स करना। वो लेटर्स जो हम किसी वर्ड के स्टार्ट पे यूज करते हैं उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए, स्टार्ट पे उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए वो क्या होते हैं? प्रीफिक्स, ओके। डिस, अब ये वर्ड था लाइक, कवर, लॉयल, मैंने सबके साथ डिस लगा दिया तो ये ऑपोजिट बन गए, यानी कि एक नया वर्ड बन गया। डिसलाइक, ना पसंद करना। डिस्कवर, उसको कवर ना करना। डिसलॉयल, लॉयल ना होना, वफादार ना होना। रीगेन, अब मैंने गेन, हासिल करना, इसका तो मैंने लगा दिया रीगेन, दोबारा से हासिल करना। रीयूज, दोबारा से यूज करना। रिवीजन, दोबारा से पढ़ना, सॉरी, दोबारा से पढ़ना। मिड, मिड टर्म, मिडनाइट, ठीक है। द नेक्स्ट इज सिनोनिम। सिनोनिम, हम डिक्शनरी में सिनोनिम भी होते हैं, एंटोनिम भी बताए गए होते हैं और होमोनिम भी होते हैं। एक सेपरेट डिक्शनरी जिसमें बस सिनोनिम और एंटोनिम बताए गए हों उसे कहते हैं थिसॉरस, ठीक है, उस डिक्शनरी को कहते हैं थिसॉरस। सो देखते हैं कि व्हाट इज अ सिनोनिम। वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग, ऐसे वर्ड जो सेम मीनिंग रखते हैं और एक दूसरे की रिप्लेसमेंट पे यूज हो सकते हैं उसे कहते हैं सिनोनिम। I have completed a video और posted a video about synonym, antonym, prefix and suffix, ठीक है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है ये सारा कुछ। सो सिनोनिम होते हैं जो कि एक जैसे वर्ड होते हैं, मीनिंग एक जैसा होता है। जैसे कि बैड, बैड की जगह पे हम ऑफुल भी यूज कर सकते हैं, टेरिबल भी यूज कर सकते हैं, हॉरिबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स देखी थी किल्ड की, स्लटर, मर्डर्ड, एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। गुड, गुड, फाइन, एक्सीलेंट, ग्रेट, हॉट, बर्निंग, फायरी, बॉयल। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग होना, ठीक है ना, ऑपोजिट मीनिंग होना। एब्सेंस, ना होना, प्रेजेंट ना होना, प्रेजेंस, होना। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना। लैक, कमी होना। अब देखें ये सारे वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, मान लेना, रिफ्यूज, मना कर देना। होमोनिम, होमोनिम क्या होता है? होमोनिम होता है कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग जो हैं वो समटाइम्स सिमिलर हो और स्पेलिंग समटाइम्स डिफरेंट भी होते हैं। स्पेलिंग्स रहने दे, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि मेल, मेल, इस मेल का मतलब है मैसेज, इस मेल का मतलब है मैन। मेड, मेड, मेड का मतलब बनाना, स्पेलिंग्स देखें डिफरेंट है।
लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग भी डिफरेंट है। होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, यानी कि एक ही आवाज दें लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। मेड बनाना, मेड सर्वेंट, सर्वेंट। एट, इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट, खाना, और एट आर्ट, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज निमोनिक। एम इज साइलेंट, वी विल प्रोनाउंस इट निमोनिक, निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? समटाइम्स डिक्शनरी में हमें निमोनिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी होती है। A system such as a pattern of letters, ideas associated with association with assist in remembering something। निमोनिक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ताकि हम एक लेंथी चीज को इजीली रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें, ठीक है। असिस्ट करते हैं, निमोनिक हेल्प करते हैं, हमें असिस्ट करते हैं कि हम किसी चीज को इजीली याद कर सकें। Mnemonic devices are techniques that a person can use to improve his ability to remember। एक person mnemonic devices को, mnemonic words को यूज कर सकता है अपनी रिमेम्बरिंग एबिलिटी को हाई करने के लिए। यानी कि जहाँ पे मैंने बताया है कि ये कैसे होते हैं, हम एक सॉन्ग याद कर सकते हैं किसी चीज को याद करने के लिए, क्योंकि अगर किसी को इंटरेस्ट हो सॉन्ग में तो वो किसी पॉइंट को सॉन्ग से अटैच कर ले। हम राइम भी यूज कर सकते हैं, ब्लड शेड, इस तरह हमें पता चल गया कि इस लाइन के लास्ट पे ब्लड आएगा, इसके लास्ट पे शेड आएगा, इसे राइम कहते हैं। एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब होता है किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म होना, जैसे FSD, फैसलाबाद, FSD, ठीक है ना, एक्रोनिम। हमने FSD इजी रखा हुआ है फैसलाबाद को याद करने के लिए। यहाँ पर इमेजेस भी हो सकती हैं समटाइम, मैं जैसे कि मैंने टेक्स्ट में इमेज अटैच की हैं स्लाइड्स में कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो निमोनिक्स ऐसी शॉर्ट फॉर्म, कोई वर्ड, कोई चीज जो हमें एक बड़ी चीज को याद करने में हेल्प करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की है बिकॉज, ठीक है, लेकिन ये बिकॉज नहीं है, ये एक कंप्लीट लेंथी सेंटेंस था, मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई कि अगर किसी को याद करवाना हो, ठीक है। इस तरह आप खुद भी अपने कोई भी टेक्स्ट को इजीली याद करने के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। अब बिकॉज का सेंटेंस क्या था? B से बिग, E से एलिफेंट, C से कैन, A से ऑलवेज, U से अंडरस्टैंड, S से स्मॉल एंड E से एलिफेंट। सो मैंने बिकॉज याद कर लिया इस सेंटेंस को याद करने के लिए। बिग एलिफेंट कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड स्मॉल एलिफेंट, यानी कि जो बिग एलिफेंट है वो छोटे एलिफेंट को समझ सकते हैं। मैंने ये बस एक एग्जांपल लिखी है कि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। सेकंड इज डज। अब ये डज है, ठीक है, ये सिंपल डज नहीं है, ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है डैडी, D फॉर डैडी, O फॉर ओनली, E फॉर ईट्स, S फॉर सैंडविचेस। डैडी ओनली ईट सैंडविच। अब किसी को ये सेंटेंस समझने याद नहीं हो रहा तो उसने ये शॉर्ट फॉर्म बना ले डज। अब उसे कोई डज अगर किसी पेपर में समझने आ गया तो याद आ जाएगा, अच्छा D फॉर मैंने बनाया था डैडी, E फॉर ओनली ईट सैंडविचेस, ठीक है। सो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब ये सेंटेंस बनाया गया है ये जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इनको याद करने के लिए। M फॉर मर्करी, V फॉर वेनिस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जस्ट फॉर जुपिटर, सर्व फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, नूडल्स N जो प्लोटो है उसको अब निकाल दिया गया है, ठीक है। नूडल्स इन प्लेट, ठीक है, प्लेट कह लें आप, लेकिन प्लोटो को अब निकाल दिया गया है। सो ये सेंटेंस अगर हम याद कर लें, माई वेरी एजुकेटेड मदर सर्व्ड अस नूडल, मामा ने मुझे नूडल्स दिए। ये सिंपल सेंटेंस मुझे ये इतने सारे नेम याद करने में हेल्प करेगा, तो उसे कहते हैं निमोनिक्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेलेबल। अब ये सेलेबल क्या होते हैं? डिक्शनरी में सेलेबल्स भी लिखे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक अटैच की है, डिक्शनरी, डिक्टम। अब ये देखें यहाँ पे इनके आगे डाइडेक्टिक, इनको सेपरेट भी लिखा गया है, DY डाइडेक्टिक, ठीक है। डीडल, डीडल, ठीक है, डीडल। ऐसे भी डिक्शनरी में लिखा होता है सेपरेट करके कि एक वर्ड में कितने सेलेबल्स होते हैं। सेलेबल्स क्या होते हैं? A syllable is a part of a word that contains the single vowel sound। एक वर्ड में हम एक वर्ड को ऐसे डिवाइड करें कि उस वर्ड में कितनी बार एक वॉल की साउंड आती है। A, E, I, O, U आर नॉन एज वॉल लेटर्स, ठीक है, जो अपनी एक सेपरेट वॉइस रखते हैं। सो सेलेबल में हमें पता चलता है कि एक वर्ड में कितनी बार वॉल साउंड यूज हुई है। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल यूनिट, हम इसको एज अ सिंगल यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि बुक, अब देखें बुक में कितने सेलेबल्स हैं? बुक एक, बस ओ की आवाज आई है, ठीक है।
एक सेलेबल फाइंड करने का एक सिंपल वे ये है कि अपनी फिंगर को अपनी चिन के नीचे रखें, अपनी थोड़ी के नीचे रखें अपनी फिंगर को, फिंगर अंडर द चिन, और एक वर्ड को प्रोनाउंस करें। अगर मैंने कहा बुक, मेरी चिन ने एक बार टच किया मेरी फिंगर को, ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं रखना, थोड़ा सा पास, मेरी चिन ने एक बार मेरी फिंगर को टच किया, इट मीन्स इस वर्ड में एक सेलेबल है, बुक, एक बार। देन फास्ट, फास्ट फिर एक बार किया तो फास्ट में भी एक सेलेबल है। अब इंटेंसिव, इन इज 1, 10 इज 2, सिव इज 3, मेरी चिन ने 3 बार टच किया मेरी फिंगर को, इट मीन्स इंटेंसिव, 3 सेलेबल्स। रीडिंग, यहाँ पे री, ई और ए मिलके हमेशा ई की आवाज निकालते हैं, ठीक है, रीडिंग, यहाँ पहले ई की आवाज आई फिर आई की, इसमें 2 सेलेबल्स हैं। देन फुल, इसमें एक सेलेबल है। फाइनल 2 बार, इसमें 2 सेलेबल्स हैं, ठीक है, 2 सेलेबल्स। एंड डोल, 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 मेरी चिन ने एक बार टच किया मेरी फिंगर को, इट मीन्स जस्ट 1 सेलेबल। सो डिक्शनरी हमें सेलेबल से रिलेटेड भी बताती है। ओके, सो ये सारी वो स्किल्स थी जो डिक्शनरी हमें सिखाती है और जिनसे रिलेटेड वो हमें इंफॉर्मेशन देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।